2013 का आईपीएल खत्म हुआ ही था कि भारतीय क्रिकेट पर स्पॉट फिक्सिंग का सबसे बड़ा दाग लग चुका था। श्रीसंत और राजस्थान रॉयल्स के कुछ खिलाड़ी फिक्सिंग में फंस चुके थे। मीडिया में हड़कंप मचा हुआ था, क्रिकेट फैंस गुस्से में थे और पूरा देश सदमे में था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ गुरुनाथ मयप्पन पर सट्टेबाजी के आरोप लगे। इस खुलासे ने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। गुरुनाथ मयप्पन सिर्फ सीएसके के अधिकारी ही नहीं थे, बल्कि उन्हें टीम का अहम हिस्सा माना जाता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एस धोनी के करीबी लोगों में से एक थे। इसी वजह से अब सवाल धोनी की छवि पर भी उठने लगे। क्या वो इन सब से वाकिफ थे? क्या उनकी चुप्पी किसी बड़े राज की ओर इशारा कर रही थी? मीडिया में हर जगह बहस छिड़ चुकी थी। धोनी, जो अब तक भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े हीरो माने जाते थे, उन पर भी संदेह की नजरें उठने लगी थीं। ये सिर्फ एक विवाद नहीं था, ये पूरे इंडियन क्रिकेट की साख पर सवाल था। और इसी माहौल में भारत को 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाना था। अब ये टूर्नामेंट सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने की कोशिश नहीं रह गया था, ये एक इम्तिहान था, एक कप्तान के लिए, एक टीम के लिए और पूरे देश के क्रिकेट सम्मान के लिए। धोनी के सामने चुनौती थी कि वो न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाए, बल्कि उन सवालों को भी खामोश कर दें जो उनकी कप्तानी और ईमानदारी पर उठ रहे थे। एक तरफ कोर्ट और सीबीआई की सख्त जांच, दूसरी तरफ हर ओर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या धोनी भी इसमें शामिल हैं? टीम इंडिया पहले ही भारी दबाव में थी और अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड अनाउंस होते ही एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अगर हम 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी टीम को देखें तो साफ दिखता है कि 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम पूरी तरह बदल चुकी थी। सीनियर प्लेयर्स वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, जहीर खान और युवराज सिंह को आउट ऑफ फॉर्म बताकर टीम से बाहर कर दिया गया था। उनकी जगह टीम में यंगस्टर्स को मौका दिया गया था और ये पूरी तरह से धोनी का फैसला था। टीम इस तरह थी: बैटिंग एस धोनी, कप्तान रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक, मुरली विजय, बॉलिंग भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, इरफान पठान, विनय कुमार, ऑलराउंडर्स रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन, अश्विन। आज हम जानते हैं कि धोनी ने कितनी शानदार यंग टीम बनाई थी, लेकिन उस वक्त ये फैसला काफी विवादित था। सहवाग, गंभीर और युवराज जैसे दिग्गजों की फैन फॉलोइंग जबरदस्त थी और जब उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया तो धोनी को जमकर आलोचना झेलनी पड़ी। कुछ लोगों ने इसे ईगो बैटल कहा तो कुछ ने ओवर कॉन्फिडेंस। धोनी पर पहले ही फिक्सिंग के आरोपों की परछाई थी और अब सीनियर प्लेयर्स के साथ अन्याय करने का भी इल्जाम उन पर आ गया था। लेकिन हम सब जानते हैं धोनी दबाव में टूटते नहीं, बल्कि और भी निखर कर आते हैं। उन्होंने पहले ही 2 वर्ल्ड कप जीते थे, लेकिन ये उनके करियर की सबसे कठिन परीक्षा थी। पिछले कुछ महीनों में भारतीय क्रिकेट की छवि दागदार हो चुकी थी और अब इस दाग को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका था: चैंपियंस ट्रॉफी जीतना हर हाल में। और शिखर धवन के साथ मिलकर पारी को मजबूत शुरुआत देते हैं। रोहित ने अपनी क्लास दिखाई तो वहीं दूसरी तरफ शिखर धवन ने अपने आक्रामक अंदाज से हर किसी को हैरान कर दिया। पहली ही बार एक साथ ओपनिंग करने उतरे ये दोनों खिलाड़ी 100 रनों की साझेदारी कर गए। रोहित शर्मा और शिखर धवन की इस धमाकेदार जोड़ी ने न सिर्फ भारत को शानदार शुरुआत दिलाई, बल्कि एक नए क्रिकेटिंग युग की नींव भी रख दी। आज ये जोड़ी हमें भारतीय क्रिकेट के सबसे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ों में गिनी जाती है, लेकिन उस वक्त तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये जोड़ी आने वाले सालों में भारत की बल्लेबाजी का डीएनए बदल देगी। इस मैच में शिखर धवन ने शतक 114 रन जड़ा और रोहित शर्मा ने 65 रनों की दमदार पारी खेली। इनकी शानदार शुरुआत की वजह से भारतीय टीम ने 331/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया। साउथ अफ्रीका की टीम इस टारगेट को चेज करने उतरी तो उनके बल्लेबाजों ने भी दम दिखाया। रॉबिन पीटरसन, एबी डिविलियर्स और रयान मैक्लारेन ने भारतीय गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी, लेकिन अंत में भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 26 रनों से ये मुकाबला जीत लिया। ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स हासिल करने से कहीं ज्यादा थी। धोनी की कप्तानी में
एक नए ओपनिंग जोड़ी का जन्म हुआ। टीम ने खुद को एक मजबूत दावेदार के रूप में साबित किया। स्पॉट फिक्सिंग के बाद उठे सवालों का जवाब मैदान पर दिया। अब भारत का अगला मुकाबला था वेस्ट इंडीज से और पूरी टीम का आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ चुका था। उसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शिखर धवन ने लगातार दूसरा शतक 102 रन जड़ दिया और उनके साथ रोहित शर्मा 52 रन ने भी शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने मिलकर 101 रनों की ओपनिंग साझेदारी की, जिससे भारत का जीतना तय हो गया। रविंद्र जडेजा का जलवा। इस मैच में भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो अगर कोई था तो वो थे रविंद्र जडेजा। उन्होंने 5 विकेट लेकर वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस टूर्नामेंट के साथ ही जडेजा को दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने एक सीरियस मैच विनर मानना शुरू कर दिया। उनकी गेंदबाजी, फील्डिंग और लोअर ऑर्डर बैटिंग ने भारतीय टीम को एक नया बैलेंस दे दिया था। 234 रनों का लक्ष्य भारतीय बल्लेबाजों के लिए आसान साबित हुआ और भारत ने 39 एक ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर ये मैच जीत लिया। इस जीत के साथ भारत सेमीफाइनल के बेहद करीब पहुंच चुका था। धवन और रोहित की जोड़ी धमाल मचा रही थी। जडेजा भारतीय टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे थे। टीम का आत्मविश्वास अब अपने चरम पर था, लेकिन अगला मुकाबला था सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से। ये सिर्फ एक ग्रुप स्टेज मैच नहीं था, ये था प्रतिष्ठा की जंग। क्या भारत इस लय को बरकरार रख पाएगा? भारत बनाम श्रीलंका सेमीफाइनल की टक्कर। श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को 181 रनों पर रोकना भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन को दर्शाता है। ईशांत शर्मा और रविचंद्रन अश्विन की जोड़ी ने श्रीलंका की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को बिखेर दिया। ईशांत शर्मा ने 3 विकेट लिए, जबकि अश्विन ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए। श्रीलंका की ओर से कुमार संगकारा 48 और जयवर्धने 38 ने कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सके। अब भारत के सामने 182 रनों का लक्ष्य था, जो आसान तो लग रहा था, लेकिन इंग्लैंड की कठिन पिचों पर श्रीलंका के मलिंगा और मैथ्यूज जैसे गेंदबाजों को हल्के में लेना बेवकूफी होती। भारत की बल्लेबाजी, धवन और कोहली चमके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शुरुआत में ही झटका लग गया जब रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन शिखर धवन ने इस बार भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। उन्होंने 68 रनों की जबरदस्त पारी खेली, जबकि दूसरी ओर विराट कोहली 58 रन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की ओर पहुंचाया। धवन और कोहली की शानदार साझेदारी ने भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल को एक तरफा बना दिया। अंत में सुरेश रैना और धोनी ने मिलकर भारत को जीत दिलाई और टीम इंडिया 8 विकेट से यह मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब भारत का सामना मेजबान इंग्लैंड से था, जो पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन क्रिकेट खेल रही थी। इंग्लैंड के पास एलिस्टेयर कुक, जोनाथन ट्रॉट, इयोन मोर्गन और जोस बटलर जैसे शानदार बल्लेबाज थे, तो वहीं गेंदबाजी में जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और ग्रेम स्वान जैसे घातक गेंदबाज थे। क्या धोनी अपनी कप्तानी में भारत को पहली चैंपियंस ट्रॉफी जिता पाएंगे? क्या भारत इंग्लैंड की धरती पर आईसीसी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच सकेगा? अब सबकी नजरें फाइनल मुकाबले पर थीं। बारिश से प्रभावित फाइनल 20 ओवर का मुकाबला। बारिश की वजह से मैच को 20-20 ओवर का कर दिया गया। अब यह 30-20 जैसा फाइनल बन गया था और ऐसे छोटे मैचों में कुछ भी हो सकता था। इंग्लैंड की कंडीशंस, घर का मैदान और अनुभव देखते हुए इंग्लैंड को ज्यादा फेवरेट माना जा रहा था। भारत की बल्लेबाजी, कोहली और जडेजा का योगदान। एमएस धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे। शिखर धवन 31 रन ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। रोहित शर्मा सस्ते में आउट हो गए, जिससे भारत दबाव में आ गया। विराट कोहली 43 रन और रविंद्र जडेजा नाबाद 33 रन ने मिलकर भारत को 129/7 तक पहुंचाया। 20 ओवर के इस लो स्कोरिंग फाइनल में इंग्लैंड को जीत के लिए 130 रनों की जरूरत थी, लेकिन
बारिश के बाद की पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल हो चुकी थी। इंग्लैंड की बैटिंग ईशांत शर्मा ने पलटा गेम। इंग्लैंड के ओपनर्स एलेस्टेयर कुक और इयान बेल ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इयोन मोर्गन और रवि बोपारा ने मोर्चा संभाला और भारत की पकड़ से मैच छूटता दिखने लगा। लेकिन तभी आया ईशांत शर्मा का वो ओवर जिसने पूरे मैच का रुख पलट दिया। ईशांत शर्मा ने एक ही ओवर में 2 विकेट झटक लिए। पहले इयोन मोर्गन फिर रवि बोपारा आउट हुए। इंग्लैंड का स्कोर 110/4 से 113/6 हो गया और अचानक भारत की जीत की उम्मीदें बढ़ गईं। धोनी की कप्तानी और अश्विन जडेजा की फिर की आखिरी ओवरों में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने शानदार स्पिन गेंदबाजी की। इंग्लैंड को आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, लेकिन धोनी ने अश्विन को गेंद थमा दी। अश्विन ने आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और भारत 5 रन से यह ऐतिहासिक फाइनल जीत गया। भारत बना चैंपियंस ट्रॉफी विजेता। रविंद्र जडेजा 33 रन 2 विकेट को मैन ऑफ द मैच चुना गया। शिखर धवन पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रहे और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। MS धोनी बने 3 ICC ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप 2007, वनडे वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीतने वाले पहले कप्तान। कैप्टन कूल धोनी ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे महान कप्तानों में गिना जाता है, जब बताए कि मैच 50 ओवर से 20 ओवर में बदल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।